नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को संगीत के उस दौर जमाने में ले जा रहा हूँ, एक ऐसी महान सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर के बारे में जो संगीत को ऐसी मोकाम पे ले गए। आज भी उनका गाए हुए गीत हम सबके होंठों पे आज भी गुनगुना रही है। ओ महान हस्ती का नाम है किशोर कुमार। चलिए आज कुछ उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किशोर का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में हुआ और उनको किशोरदा भी कहते हैं। असल माई उनका नाम अब्बास कुमार गांगुली था। खंडवा शहर में ही उनका बचपन गुजरा और उनकी फैमिली के बारे में बात की जाए तो उनका फैमिली एक ट्रेडिशनल फैमिली था। उनके पिता कुंजलाल गांगुली खंडवा के मशहूर लॉयर थे और उनकी मां गौरी देवी गृहिणी थी। किशोरदा उनके फैमिली में सबसे छोटे थे और उनके 2 भाई, एक सिस्टर थी। किशोर कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा खंडवा में पूरी की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में BA प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था। उन्होंने औपचारिक रूप से स्नातक की डिग्री पूरी नहीं की क्योंकि किशोरावस्था में ही उन्हें मुंबई में कोरस गायक के रूप में काम मिल गया, जिससे उनका ध्यान करियर की ओर चला गया। अब्बास कुमार गांगुली ने अपना नाम बदलकर किशोर कुमार रख लिया और बॉम्बे टॉकीज में कोरस गायक के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया, जहां उनके भाई अशोक कुमार के हिंदी फिल्मों के स्टार बनने के बाद संगीत निर्देशक खेमचंद प्रकाश ने कुमार को फिल्म जिद्दी 1948 के लिए मरने की दुआएं क्यों मांगूं गाने का मौका दिया। इसके बाद कुमार को कई अन्य कामों के प्रस्ताव मिले, लेकिन वे फिल्मी करियर को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थे। 1939 में वे बंबई में बस गए। किशोर कुमार ने अपने जीवन में 4 बार शादी की। पहली शादी 1950 में रूमा गुहा ठाकुरता से हुई, जो 1958 में टूट गई और उनसे उनके बेटे अमित कुमार हुए। इसके बाद उन्होंने 1960 में अभिनेत्री मधुबाला से शादी की, जिनका 1959 में निधन हो गया। उनकी तीसरी शादी 1976 में योगिता बाली से हुई। उनकी चौथी और आखिरी शादी 1980 में लीना चंदावरकर से हुई और वे किशोर कुमार के 1987 में निधन तक साथ रहे और उनका एक बेटा सुमित कुमार है। किशोर कुमार का करियर 1940 के दशक के मध्य में शुरू हुआ और 1987 में उनके निधन तक लगभग 4.5 दशक तक चला, जिसमें उन्होंने एक गायक, अभिनेता, निर्देशक और संगीतकार के रूप में भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खासकर 1970 और 1980 के दशक में वे सबसे महंगे और लोकप्रिय कलाकार थे, जिन्होंने 16,000 से अधिक गाने गाए और 88 फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 1946 में फिल्म शिकारी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, लेकिन 1950 के दशक में 1954 में नौकरी और 1958 में चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्मों से पहचान बनाई। 1970 और 1980 के दशक में वे सबसे ज्यादा फीस लेने वाले पार्श्व गायक और कलाकार बन गए। उन्होंने राजेश खन्ना के लिए 92 फिल्मों में 245 से ज्यादा गाने गाए, जो एक रिकॉर्ड है, और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। गायन वह हिंदी के साथ साथ बंगाली, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू जैसी कई भाषाओं में गाए। मैंने गाने में भी गाया था, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। तो खुशी का कौन सा क्षण है ये तो मुझे मालूम नहीं। जहाँ खुशी मिल जाती है वहां मैं खुश हो जाता हूँ, हाँ आई एम हैप्पी। लेकिन जहाँ दुख होता है वहां चुप हो जाता हूँ, कुछ कहता नहीं, क्योंकि ज्यादा दुख करूंगा तो कहीं आशा लगेगा। बहुमुखी प्रतिभा में भी उन्होंने निर्देशन, निर्माण और लेखन में भी हाथ आजमाया, जैसे दूर गगन की छांव में और बढ़ती का नाम गाड़ी जैसी फिल्में। किशोरदा, आप तो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, लिखते भी हैं, म्यूजिक भी करते हैं। लेकिन कॉमर्शियल नहीं बेटा, मेरा है ना, मैं सब कुछ करता हूँ
लेकिन कॉमर्शियल वे मेरा नहीं है। नहीं, हम तो हमेशा यही कहते हैं हमारे घर में भी कि किशोर दा तो हमारे हिंदुस्तान के बनी के हैं, वो भी सब कुछ करता था, वैसे आप भी हैं। और सर आपको सबसे अच्छा किसमें लगता है, मतलब गाने में, म्यूजिक डायरेक्शन में या एक्टिंग में? जब मैं छोटा था उस वक्त से मुझे गाने का शौक था, और मुझे ज्यादातर इंकरेजमेंट जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ अब तक वो स्वर्गीय कुंदलाल सहगल। वो तो मैं भी मानती हूँ। तो मिल बना, तुम समझ रही होगी कि संगीत को मैं पहला वो देता हूँ स्थान, और एक्टिंग जो है वो बाद में आता है। जो मैं करना नहीं चाहता था, मेरे बड़े भाई साहब अशोक कुमार जी ने बोले भाई तू कर ले। मैंने कहा भाई मुझे देखो दादामन, मुझे एक्टिंग मत करो, एक्टिंग झूठी होती है, संगीत जो है दिल से निकलता है, और दिल से जो चीज निकले वो दूसरों के दिलों तक पहुंचती है। सही बात। तो मैं संगीत को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। यात्रा के दौरान इंटरव्यू देने के लिए राजी हुए तो सिर्फ लता मंगेशकर को, और लता मंगेशकर ने जिंदगी में शायद ही किसी और का इंटरव्यू लिया हो। मेरा उनका फेवरेट गाना है मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। किशोर कुमार का करियर 40 के दशक से लेकर 80 के दशक के अंत तक फैला रहा, जिसमें उन्होंने अपनी अनूठी आवाज और अभिनय से भारतीय संगीत और सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। आखिर में वो दिन आ गया जब किशोर कुमार का 13 अक्टूबर 1987 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका काम आज भी अमर है। कोई ऐसा इंसान है जिससे आप मिलना चाहते हैं और नहीं मिले अभी तक? ऐसे इंसान थे जिनसे मैं मिलना चाहता था और नहीं मिल पाया, वो है किशोर कुमार।